हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और एक्सरसाइज है हमारी 8.6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का ये फर्स्ट पार्ट है। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन। आपको प्रूव करना है कि जो राइट सर्कुलर कोन है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम का जो इंस्क्राइब किया जा सके एक स्फीयर में, और उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, ए होगी। उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, ए होगी। हैज़ इट्स एटीट्यूड इक्वल टू, इसका जो एटीट्यूड यानी कि जो हाइट हो किसके बराबर प्रूव करनी है आपको, 4/3 इंटू में ए। यानी कि आपको कोन की एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करनी है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। और एक चीज़ क्या प्रूव करनी है कि जो उसकी कोन की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, 4/3 ए के बराबर होगी। और यहाँ पर जो ए है वो क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो हमारे पास ए क्या है, किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और क्या है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें वॉल्यूम के ऊपर आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम हमें प्रूव करना है, तो हमें वॉल्यूम पर कंसंट्रेट करना होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम होगा आपके पास πr²h, यानी कि r का स्क्वायर आपको चाहिएगा, ठीक है। तो रेडियस देखिए कोन की, ये आपके पास कोन है, ठीक है, ये आपके पास कोन है। ये वाली लाइन मैंने क्यों ली है, ये लाइन नहीं है, ये रेडियस है। ये वाली भी रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है, और रेडियस आपके पास क्या है, ए है। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये वाली भी कितनी। अब ये भी तो ये अगर सेंटर है तो ये वाली लाइन देखिए लास्ट तक जा रही है, इसके लास्ट तक, तो ये क्या होगी, ये भी एक रेडियस है, इसका मतलब ये भी कितनी होगी, ए होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, ये वाली लाइन हम मान लेते हैं कि कितनी है, एक्स है। तो ये हमारे पास बीपी यानी कि रेडियस, ठीक है। तो रेडियस बीपी आपके पास क्या आ जाएगी। अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप ध्यान से देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बीओपी के अंदर जो रेडियस बीपी आएगी वो क्या आएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ a² - x²। देखिए यहाँ पर मैंने सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, तो आप भी कर लेना। कैसे लगाई, ये हाइपोटेनस है, a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x के स्क्वायर प्लस bp का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो bp का स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर को आप इस साइड लेके आओगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और आपके पास bp आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास bp आ गई है, क्या आ गई है, रूट ऑफ a² - x का स्क्वायर। इसका यूज़ हमें कहाँ पर करना है, इस r स्क्वायर के अंदर आपको यूज़ करना है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ, हाइट ऑफ कोन भी तो चाहिएगी आपको। तो हाइट कैसे रहेगी आपके पास, हाइट यहाँ पर क्या है, ये वाली पूरी हाइट है यानी कि ए पी। तो हाइट आपके पास क्या रहेगी, अगर इसकी बात करें तो ए और एक्स अगर आप दोनों को जोड़ दें तो आपके पास क्या आती है, हाइट। तो ये आ गया पास हाइट। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपके पास रेडियस भी हो गई है और आपके पास क्या हो गई, हाइट भी हो गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर क्या होता है, 1/3 πr²h। πr² गलती से लिख दिया था मैंने, 1/3 πr² हो जाए, h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 πr², यानी कि r की जगह पर जो भी है इसका स्क्वायर कीजिए, रूट ऑफ a² - x² का होल स्क्वायर। एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, ये a + x मैंने h की वैल्यू रख दी। इसके बाद हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट देंगे। काटने के बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा इसके डेरिवेटिव को। तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों में क्या लगेगा, u × v का फॉर्मूला लगेगा। तो u × v के फॉर्मूले से एक बार इसको एज इज रखिए, इसका कर लेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसको एज इज रख लेंगे, फिर इसका करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ से हम ओपन करके लिखेंगे। इसके बाद a + x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचाता है a - x - का 2x, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास π/3 × a + x, एंड यहाँ से a - का 3x।
ये आपके पास dv/dx आ गया। इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसके बाद देखिए, अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए वैल्यूज़, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से a+x एंड a-3x आपके पास क्या है, 0, क्योंकि ये वाला जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उस साइड जाके क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ से आपके पास दो केस बनते हैं, या तो a+x 0 है या फिर a-3x क्या है आपके पास 0 है। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, कि या तो a क्या है माइनस का x है या फिर a क्या है 3x है। यहाँ से a आपके पास 3x आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो x आपके पास a/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का a। अब या तो आप इससे समझ लीजिए या आप इससे समझ लीजिए, बात एक ही है कि आपके पास जब a माइनस का x था, यानी कि a आपके पास क्या है, रेडियस है, रेडियस थी, तो रेडियस क्या माइनस की हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तो हम ले ही नहीं सकते। हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी x की, a/3। क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास x की, a/3। तो हम इसी वैल्यू पर चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो a है वो माइनस का नहीं हो सकता, यानी कि जो रेडियस माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए हम x की वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके बाद आपको x की इस वैल्यू पर चेक करना है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे। आपके पास क्या क्या था, ये था ना dv/dx, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है, तो निकालिए, π/3 a+x इंटू a-3x। ये तो एक बार आपका dv/dx है। अब हम निकालेंगे d²v/dx का स्क्वायर। π/3 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको एक बार u/v से करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसका करेंगे, इसका तो 0 और इसका क्या आएगा माइनस का 3, फिर प्लस का साइन देंगे। अब की बार इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका करेंगे, तो इसका तो 0 और इसका क्या आएगा 1। अब देखिए, अगर कुछ आप कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। -3 किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 3a एंड माइनस का 3x प्लस का a माइनस का 3x। π/3 इंटू में माइनस का 2a एंड माइनस का 6x आपके पास आ रहा है। इस 2 को आप बाहर निकालिए, माइनस के 2 को बाहर निकाल लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 3x, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू a/3 पर, तो इस पर क्या वैल्यू रहेगी इसकी, देखते हैं हम। माइनस का 2/3 पाई, आपको पता है नेगेटिव ही रहेगी, दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और सोल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए, a/3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस का 2/3 पाई इंटू में a/2a। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसके नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है कि जो देयरफॉर जो भी हमने निकाला था वो क्या है आपके पास, मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो एक चीज़ तो आपकी प्रूव हो गई। अब रहती है दूसरी चीज़ की, h आपको प्रूव करनी थी किसके बराबर, 4a/3 के ऊपर। तो h में वॉल्यूम मैक्सिमम है कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू a/3 के ऊपर है। तो देयरफॉर h हम निकालेंगे यहाँ से, h आपके पास a+x था, ठीक है, यही थी ना। तो a x की जगह पर रखिए a+3, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आता है 4a+3, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 एंड इसका सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल इसकी तरह ही है। उसमें क्या कह रखा है कि उसने कहा है, उसने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो आपको रेडियस a दे रखी है ना, जैसे यहाँ पर आपको रेडियस a दे रखी है ना, उसमें आपको दे रखा है रेडियस 12 दे रखी है, और एल्टीट्यूड को आपको प्रूव करना है कि वो कितना होगा, इसकी जगह 16 दे रखा है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम की सेम है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको 12 रखना है, और ये इसकी जगह आपको क्या प्रूव करना है, 16 आपको प्रूव करना है। बाकी सारा पैटर्न ऐसे का ऐसे ही चलेगा, तो वो पार्ट आप अपने आप कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख के बताते और सीधा सीधा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, कहाँ पर, एम्बिशन लाइब्रेरी HR,
ठीक है। तो इस पर आप मुझे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका 32nd क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड निकालना है, किसका निकालना है, कोन का, यानी कि कोन की आपको हाइट चाहिए ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, और भी क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड। और वो जो कोन है ना, जिसके बारे में आपको इतनी सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, उस कोन को इंस्क्राइब किया गया है एक स्फीयर में, और उस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर, ठीक है जी। तो आर आपके पास क्या रहेगा, स्फीयर की रेडियस रहेगी, बड़ा आर स्फीयर की रेडियस है। अब हमें कोन के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम कोन की बात कर लेते हैं। ये है आपके पास कोन, और इस कोन की रेडियस को मैंने क्या ले लिया है, छोटा सा आर, तो ये है रेडियस ऑफ कोन। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये इसी को मैक्सिमम और मिनिमम लेके चलना है ना। तो आपके पास आर चाहिए, आर क्या रहेगी, ये ठीक है, रेडियस ऑफ कोन आ गई, इसको निकालेंगे बाद में। और एल चाहिए, तो एल आपके पास मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जो एल है ये क्या है आपके पास, इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ले लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास आर क्या रहेगी, हेयर आर इज इक्वल टू, छोटा सा जो आर देख रहे हो आप, इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे आर और एक्स की फॉर्म में, तो क्या आएगी, ये आपके पास एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो आर का स्क्वायर इन ट्रेंगल बी ओ डी, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, लेकिन आपको किसकी चाहिएगी, आर की वैल्यू चाहिएगी। तो आर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये वाले चाहिए हो बाद में, तो ये वाले ले लेना, आर स्क्वायर की चाहिए तो ये आ जाएगी, और आर की चाहिएगी तो ये आ जाएगी। तो ये तो आर की बात हो गई। अब एल की बात करें, तो एल हम कहाँ से निकालेंगे, एल निकालेंगे, स्लैंट हाइट वैसे होती क्या है, एल होता है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है ना, तो बस इसी से हम निकाल लेंगे। आर है ये आपके पास, ये रही आर, और एच का स्क्वायर, यानी कि एच और चाहिए, एच आपके पास ये सारी है, तो आर प्लस एक्स, ये क्या है आपके पास, एच है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट आपके पास क्या रहेगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड आर आपके पास, आर का स्क्वायर क्या है आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच का स्क्वायर आपके पास है, एच क्या है, आर प्लस एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एल का स्क्वायर है। अगर आपको एल चाहिए, तो इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है एल, और ये आ गई है आपके पास एल। अब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो सी यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, पाई की पाई लिखी, आर के ऊपर क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड एल आपके पास क्या आ गई, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें आपके पास स्क्वायर रूट में है। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, और मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ, इस तरह का कोई पहली बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर मैक्सिमम है, तो वो चीज़ भी क्या है, खुद मैक्सिमम है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इनका क्या है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और कुछ नहीं होगा बस, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हट गया। अब आपके पास स्क्वायर रूट हट गया, तो अब हम इस सी के स्क्वायर को क्या करेंगे, एक वैल्यू लगा लेंगे कि सरफेस एरिया है ना आपके पास, तो हम इसको लिखेंगे एस, क्योंकि बाद में जब डेरिवेटिव करेंगे, तो वहाँ पर ये स्क्वायर अगर डायरेक्ट लिखोगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट लिख दिया था, और फिर बाद में मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप इसको क्या लिख सकते हो, एक टर्म लिख सकते हो एस,
ठीक है। और बाद में यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हो कि लेट सी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो पाई स्क्वायर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल आउट एंड ये भी कैंसिल आउट। आपके पास पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 2rx आपके पास बच जाता है। सॉरी मैंने ना जल्दबाजी में ये आर का स्क्वायर भी काट दिया, तो ये नहीं कटेगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 2r का स्क्वायर प्लस 2rx, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ ये बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2r दोनों के पास है तो 2r को बाहर इसके पास ले आइए, कॉमन ले लीजिए। 2r पाई का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास बचता है r का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और अगर आपने यहाँ से 2r कॉमन ले लिया तो इसके पास एक r बच गया और इसके पास क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। अब आपको पता है कि r स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर क्या होता है। तो अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते, मतलब इसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, r का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर x एंड माइनस x का क्यूब। तो ये आपके पास आता है s। ये सारा आपके पास सिर्फ क्या है, s आया है। अब अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ds अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये जो r है ना, ये क्या है, किसकी रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है। हमें स्फीयर से कोई लेना देना नहीं है, हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डी एस अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो इसको हम रखेंगे एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे और इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे। इसके बाद ये एज ए कॉन्स्टेंट है तो इसके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आता है, 2x आता है। तो 2rx लगा लेते हैं। इसके बाद ये तो ऐसे कैसे, इसका क्या जाएगा 1, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। इसके बाद इसका आ जाएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए इसको 0 के इक्वल रख देना है। तो रखते हैं इसको 0 के इक्वल। तो जैसे हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से देखिए सारी कांस्टेंट टर्म उस साइड जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये r स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 3x स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो बेहतर होगा कि आप इस x को क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। x स्क्वायर को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो अगर इस टर्म को आप उस साइड लेके जाएंगे, यानी कि नेगेटिव का जो साइन है अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ये वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसके फैक्टर बनाइए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3rx माइनस rx लिख सकते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो क्या आएगी, इनकी जैसे इनकी मल्टीप्लाई आती है वही इसकी मल्टीप्लाई आएगी। तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके फैक्टर किए हैं। इसके बाद कॉमन देखिए, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बच जाएगा x प्लस r, यहाँ से माइनस का r कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी आपके पास x प्लस r बच जाएगा। फिर 3x माइनस का r एंड x प्लस r आ जाएगा 0 के इक्वल। अब देखिए या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसको 0 रखते हैं, और अगर ये 0 है तो x प्लस r को क्या रखते हैं, 0। यहाँ से x आपके पास क्या आता है, माइनस का r आता है। जबकि जो रेडियस है, आप r से अंदाज़ा लगा लीजिए कि r एक रेडियस है और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। यहाँ पर x क्या आएगा आपके पास, r/3। तो इस वैल्यू पर हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं यहाँ से। हमारे पास ये था ना,
यही था ds/dr ये था। तो इस कांस्टेंट को तो ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके साथ ये जो x है इसका क्या हो जाएगा 2r और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम। जो कांस्टेंट था उसको ऐसे कैसे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मैं। अभी तो मैंने आपको समझाया ना कि इस तरह से आएगा, तो माइनस का 2r एंड माइनस का 6x, तो ये मेरे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हमें चेक करना है किस पर, एट x इज इक्वल टू r/3 पर हमें इसको चेक करना है। तो चेक करेंगे डी स्क्र s/dx स्क्वेयर को हम चेक कर रहे हैं 2π² r एंड माइनस का 2r एंड r की जगह x की जगह पर वैल्यू है आपके पास r/3 की। 2π² r माइनस का 2r एंड माइनस का इससे काटिए तो ये भी माइनस का 2r एंड ये हो जाएगा 2π² r मल्टीप्लाई में माइनस का 4r, यानी कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, जो s है वो क्या है मैक्सिमम है, यानी कि s क्या था आपके पास सरफेस एरिया, वेयर s इज अ सरफेस कर्व सरफेस एरिया। तो क्या लिख रही हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है वो आपके पास मैक्सिमम है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू r/3 पर। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो मैक्सिमम हो, कहाँ पर हो x इज इक्वल टू r/3 पर। और भी कुछ प्रूव करना था क्या, एक बार देख लेते हैं हम। नहीं, बस इतना ही प्रूव करना था। फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी निकालना है, एल्टीट्यूड और निकाल लीजिए। एल्टीट्यूड कहाँ है, h की वैल्यू, h आपके पास क्या है, h आपके पास है r+x। तो बस यहाँ से आपको x की वैल्यू रख देनी है जो भी आपके पास आई है और आपके पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ए स्क्वायर टैंक, एक स्क्वायर टैंक है ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है उसकी 250 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है उसके अंदर जो पानी या जो भी कुछ आप भरेंगे, जो वॉल्यूम लगा लीजिए आप एक हिसाब से, कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही जैसी बात होती है, तो वो कितनी होनी चाहिए 250 क्यूबिक मीटर उसके अंदर आ जाना चाहिए। हैज़ टू बी डग आउट, तो ऐसा आपको टैंक खोदना है, ठीक है। खोदना नहीं है, आपको नहीं खोदना है, किसी और से खुदवा लेना, ठीक है। तो वो आपको खुदवाना है, स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए कई बच्चे ना यहाँ पर स्क्वायर देखकर ये सोचते हैं कि वो तो पक्का पक्का क्या होगा क्यूब ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपको हाइट नोन नहीं हो तब तक वो क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर बेस हो और हाइट अननोन हो तो हम उसको क्यूब नहीं मान सकते। इसके बाद अब बात करते हैं आगे, द कॉस्ट ऑफ लैंड, जो कीमत होगी किसकी, धरती की, यानी कि लैंड की, जो ज़मीन की कीमत होगी वो कितनी होगी 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगी। ये नहीं कि आपने अपने घर में खुदवाना है, ठीक है। तो जहाँ भी आप खुदवाएंगे वहाँ पर जो ज़मीन की कीमत तो लगेगी, तो वहाँ पर कितनी रहेगी 50 रुपये एक स्क्वायर मीटर के लगेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और खुदवाने की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाएगी विद द डेप्थ, गहराई के साथ साथ। जैसे कोई भी मजदूर आएगा खोदने तो वो जितना गहरा खोदेगा उस हिसाब से आपके पैसे लेगा, ठीक है। एक तो आप किसकी कीमत अदा करेंगे, ज़मीन की कीमत अदा करेंगे जितने पर आप खुदवाएंगे। एक किसकी कीमत, उसको जो खोदने वाला है उसको देंगे। किस हिसाब से लेगा वो, कि जितनी आपकी डेप्थ होगी उस हिसाब से लेगा। और क्या रेट रहेगा 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, जितनी गहराई होगी उसका स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो उतने वो पैसे आपसे लेगा, ठीक है। तो दो तरह से आपके पैसे लगने हैं, एक तो ज़मीन के लगने हैं और एक आपको मजदूरी देनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक, आपको डायमेंशंस निकालनी है टैंक की फॉर द लीस्ट कॉस्ट। अब आपको ये कहा जाता है कि भाई सबसे कम से कम कीमत में ऐसा टैंक आपको तैयार करवाना है, तो वो टैंक क्या डायमेंशन का होगा, यानी कि पैसे कम से कम लगने चाहिए। तो ऐसे, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर कैपेसिटी 250 भी आ जानी चाहिए, तो ऐसे टैंक की डायमेंशंस आपके पास क्या होंगी, ठीक है जी। स्क्वायर टैंक है तो स्क्वायर बेस है उसका, टैंक तो क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टैंक बना लेते हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इसने कहाँ लिखा कि स्क्वायर बेस है, देखिए इसने ये कहा दिया ना कि गहराई के साथ साथ बढ़ते चला जाएगा, तो इसने ये थोड़ी ना कहा है कि गहराई आप उतनी ही लेंगे जितना इसका ये लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो इस तरह के केस में थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं। तो ये इसका स्क्वायर बेस रहेगा तभी तो ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है।
तो अगर ये L है और ये क्या है B है, दोनों सेम ही रहने हैं, तो मैं इनको x मान लेती हूँ क्योंकि स्क्वायर है, तो ये x है तो ये भी क्या है x है, और हाइट हम ले लेते हैं h। ठीक है, कैपेसिटी आपके पास कितनी है इसकी, 200 है। ठीक है, 200 है, और कैपेसिटी होती क्या है, वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, ये क्यूबॉइड ही है ना एक तरह से, इसकी हाइट नहीं पता आपको, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच भी कह सकते हैं। बच्चे अपनी अपनी तरह से समझते हैं, कोई एक्स वाई जेड से समझता है, कोई L इंटू बी इंटू एच से समझता है। तो अब यहाँ से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगी, एक्स का स्क्वायर इंटू में एच, तो कैपेसिटी क्या होगी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर एच, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 250, यहाँ से हम एच निकालेंगे 250 अपॉन एक्स का स्क्वायर आ रहा है। अब मैक्सिमम और मिनिमम किसके लिए पूछ रहा है, कीमत के लिए पूछ रहा है, तो कीमत के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम किसके ऊपर पूछ रहा है, कीमत के ऊपर, और कीमत भी आपको दो तरह से देनी है। तो सबसे पहले हम धरती की कीमत यानी कि ज़मीन की कीमत के बारे में बात करते हैं, तो क्या कह रहा है कि 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर लेगा ना, तो ये हो जाएगी 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि स्क्वायर क्या होता है, पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर कब आएगा आपके पास, जब आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा, और एरिया किसका लेना है आपको, बेस का लेना है, एरिया इसका थोड़ी लेंगे आप, बेस का एरिया लेंगे। ठीक है, तो बेस का एरिया लेंगे, तो बेस का एरिया क्या रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो यानी कि जब आप एक्स स्क्वायर इतनी ज़मीन ले लेंगे ना, इतनी ज़मीन 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको कितने पैसे देने हैं, 50 रुपये। तो 50 रुपये इतनी ज़मीन के आपको देने, तो टोटल आपके पास हो गए 50 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 50x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो धरती की यानी कि ज़मीन की कीमत हो गई, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदवाने की कीमत क्या रहेगी, वो तो उसने सीधी सीधी दे रखी थी, 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, डेप्थ आपके पास क्या है, h का स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई, C लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, 400 h का स्क्वायर प्लस 50 x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, इस या तो x को चेंज कर लीजिए या h को चेंज कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर h तो चाहिए क्योंकि हमें डेप्थ चाहिए, राइट, डेप्थ चाहिए ना। तो अगर आपको डेप्थ चाहिए तो आपके पास h रहनी चाहिए, तो अगर h रहनी चाहिए तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 250/h। ठीक है, तो C आपके पास यहाँ से आ जाता है 400h का स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स का स्क्वायर है 250/h, तो ये आ गया C इज इक्वल टू 400h का स्क्वायर, एंड इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 25 × 125 बाय में h। ठीक है जी, ये तो आ गई हमारे पास C यानी कि कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, इसका लिस्ट यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू h निकाल रहे हैं, तो h कोई कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, h की वही वैल्यू है, वही रिस्पेक्ट है जो आपके पास x की होती है जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसकी क्या आ जाएगी यहाँ पर 800h हो जाएगा, और ये देखिए 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x का स्क्वायर होता है, इस तरह से 1/h का क्या होगा, माइनस का 1/h का स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इसके लिए आपको क्या करना है, ये dc/dh को 0 के इक्वल रखना है। तो 800h माइनस 12,500 बाय में h का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, h का एलसीएम ले लीजिए, 800h क्यूब माइनस 12,500, ये 0 के इक्वल, यहाँ से जाके 0 के इक्वल, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 800h का क्यूब माइनस 12,500 इज इक्वल टू 0। तो h की क्यूब आपके पास आ जाता है 125/8। ठीक है, कट जाएंगे ना, 2 0 से 2 0 ऊपर नीचे होंगे तो कटेंगी। अब ये क्यूब है, इसका क्यूब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो 5 का क्यूब है, साफ साफ दिख रहा है, और ये किसका है, 2 का क्यूब है, तो ये 5/2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, और h आपके पास क्या आ रही है, 5/2 यानी कि 2.5। देखिए 5/2 ही चलेगा, 2.5 तो बस वैसे मैंने आपको बता दिया कि डायमीटर हो गया,
तो ये तो आ गया आपके पास एच। डेप्थ आपको पता चल गई है। डेप्थ पता चलने के बाद तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स निकाल लेना। और सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो निकालते हैं, फिर इस एच पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया है। तो देखिए ये क्या आ गया, ये यहाँ पर आप निकाल लेना, मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। हमें चेक करना है एट एच इज इक्वल टू 5/2 पर डी स्क्वेयर सी अपॉन डी एच का स्क्वेयर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका क्या मतलब है, जो हम निकाल रहे थे सी यानी कि कोस्ट क्या रहेगी, वो मिनिमम रहेगी। कहाँ पर रहेगी, जब गहराई कितनी होगी आपके पास 5/2 रहेगी, ठीक है। जब आपके पास जो कोस्ट है वो जो हाइट है वो 5/2 होगी, तो उस वक्त आपकी जो कीमत है वो क्या रहेगी, मिनिमम। अब हमें क्या चाहिए, डायमेंशंस। अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या रहेगी इसकी, एक्स कैपेसिटी वॉल्यूम क्या था इसका, एक्स स्क्वेयर एच था ना। तो वहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक्स तो हमने वैसे भी निकाल रखा था। एक्स आपके पास क्या था, 250 अपो में एच था शायद। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना एंड फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशंस आ जाएगी। डायमेंशंस में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि x आपके पास क्या है, l लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास आ जाएंगी x से, ठीक है। तो वो लिख देना, और हाइट आपके पास आई गई है वो लिख देना 2.5 मीटर। आता है क्वेश्चन नंबर 34। ए जेट ऑफ एनिमी, एक दुश्मन का जेट है, इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ, वो किस पाथ के फ्लाइंग अलोंग, फ्लाई यानी कि उड़ रहा है, उस पाथ की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर प्लस का 7। आपको वो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर एक सोल्जर को खड़ा किया जाए। सोल्जर कहाँ पर खड़ा है, 37 इस पॉइंट पर खड़ा है, वो शूट कर सके हेलीकॉप्टर को, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये वाला काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन तो, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या कौन से गेम होते हैं इस तरह के, वो दुश्मन को मारते हैं, पबजी और फ्री फायर, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक। तो पहले वो निकाल के देखें, उसके बाद ही ये करना, ठीक है। तो देखिए ये दुश्मन का जहाज है। अब यहाँ पर हम एक पाथ बना देते हैं, ये इसके पाथ के अलोंग उड़ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है, जिस पॉइंट का नाम 37 लगा लिया। यहाँ पर मैं मान लूँ कि इस पाथ पर यहाँ पर वो जहाज है एक्स और वाई पर। तो आपको ये डिस्टेंस के बारे में आपको नियरेस्ट या ज़्यादा और कम करना है, ठीक है। हम सिर्फ सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम किस में चाहिए। तो हमें डिस्टेंस में चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। हम इसको P पॉइंट मान लेते हैं और इसको Q पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना कि P क्या है, पोजीशन है हेलीकॉप्टर की, और Q किसकी पोजीशन है, सोल्जर की, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा, PQ। तो डिस्टेंस PQ आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर किसके बराबर, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास PQ का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमने उसका यूज़ कहाँ पर किया, पाथ की इक्वेशन दे रखी थी ना। अब पाथ क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7, यानी कि इस y, ये जो y है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी पाथ पर है। तो बिल्कुल ये y है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस y की जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आप बताना कि आपने y की जगह पर क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास x - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस x की कितनी आ गई, 4। अब ये आपके पास हमें तो इसका वो निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो हम इसका स्केल लेके तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं हम,
अगर P ले लेंगे तो P भी है यहाँ पर, D ले लेते हैं, D से डिस्टेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू डी, और जहाँ पर D क्या है आपके पास, डिस्टेंस। तो ये D आ गया। अब हमें क्या निकालना है, D, ये तो D हो गया, कोई बात नहीं, आप कुछ और ले लेना, ठीक है। बाय में किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3, एंड इसका क्या आ जाएगा आपके पास 4x की क्यूब। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। इसको 0 के इक्वल अगर मैं रखूँ तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x की क्यूब था, क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने के लिए देखिए हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं एक बार, x माइनस 3 एंड इसके पास क्या बचेगा 2x की क्यूब। 2 इंटू इस 2 को ख़त्म करो, ये उस साइड 0 के साथ जाके क्या आ जाएगा 0 ही हो जाना है। 2x की क्यूब प्लस का x एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर मैंने आपको पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, वो मैं एक बार निकाल के फिर आपको बताती हूँ। तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास x माइनस का 1 एंड ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें क्या नहीं मिलते, रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, रियल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना, तो आपके पास बिल्कुल रियल नंबर आना चाहिए। डिस्टेंस कोई नेगेटिव या बाय में थोड़ी, बाय में तो चल जाएगा, नेगेटिव नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो रियल नंबर आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है इससे। तो हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास x क्या आता है 1 आता है। अगर आपके पास x 1 आता है तो हमें इस पर चेक करना है। इस पर चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो आपके पास क्या था वो x, ये ऊपर तो लिख रखा है ना, हाँ यही था, ठीक है, यही था ना। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, x का क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा 0, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। और इसका एक का तो 2 आ गया और इसका क्या आ गया 12x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर चेक करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसका पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो क्या है, मिनिमम है। और डिस्टेंस हमें मिनिमम ही चाहिए था। लिस्ट लिखना है तो लिस्ट लिख लेना, आपकी इच्छा है जी, ठीक है। मिनिमम रहेगा कहाँ पर, जब हम लेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर। और डिस्टेंस रहेगा कितना, डिस्टेंस होगा कितना आपके पास। अब डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, लास्ट में जो आपके पास डिस्टेंस आया था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की 4 आपके पास डिस्टेंस को सोल्व करने के बाद आया था, ठीक है। इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा 1 माइनस 3, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 एंड ये आ जाएगा आपके पास x का 4 यानी कि 1 5। लेकिन जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाला था वो था मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा √5, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अच्छी लगी हो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।